बोलिए भैया, बताइए। बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, अपने कंगना रनौत जैसे ये बयान दे रहे हैं, इन बयानों के पीछे सरकार बनाएंगे, सरकार डुबोने के चांस है इनके। सरकार डुबोने के चांस है, इधर वाले बताएं भैया, बताइए सदा जी, कौन बनाएगा सरकार? सरकार तो बीजेपी की तो बिल्कुल बन नहीं रही। और कंगना रनौत की बात करिए ना, एयरपोर्ट पे पड़ा है ना उसको थप्पड़, क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी मां ने किसान आंदोलन में काम किया था, जो कि किसानों के साथ, मजदूरों के साथ 13 महीने आंदोलन चला और 13 महीने के अंदर मोदी जी को वापस कानून लेना पड़ा और एमएसपी के ऊपर आज तक। तो आपको लगता है इसका नुकसान होगा बीजेपी को? नुकसान होगा, उसका बड़ा कारण बता। नुकसान होगा, कंगना रनावत के बयान का नुकसान होगा। कोई इधर बोलेगा, बताइए, कोई इधर बोले, बोलिए मैम, खड़े होके बोलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक्चुअली जो आम आदमी पार्टी के नेताजी ने जो बोला कि वो एक अभिनेत्री हैं, सिर्फ वो सीट उनको टिकट मिल गई है अपना बदला लेने के लिए। जो मुंबई में कांड हुआ उस हिसाब का बदला लेने के लिए उनको सीट मिली है और वो कभी कामयाब नहीं होगी। ठीक है, क्या कह रहे, खड़े होके बोलिए। अरे वो जो थप्पड़ पड़ा है उनको, उन्होंने कृषि पे, किसानों पे छेड़ दिया बात। और जब किसान ही नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी खाएगा क्या? क्या मिलेगा उनको? कंगना ने थप्पड़ का जवाब लिया और कुछ नहीं मिला उनको। तो वो तो कह रहे हैं बीजेपी दहाई में नहीं आएगी। नहीं, कुछ भी नहीं है सर। बीजेपी आएगी दहाई में? नहीं आएगी सर, नहीं आएगी। नहीं आएगी। इधर वाले बोल रहे हैं कुछ, बताइए भैया, बीजेपी आएगी दहाई में? बिल्कुल 100% बीजेपी आने वाली है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप किसानों के इतने सवाल उठाते हैं, एमएसपी पे इतनी बात हुई है, कौन सा कांग्रेस का राज्य है जहाँ पे एमएसपी लागू हो गया? कोई ऐसी राज्य नहीं है जहाँ पे कांग्रेस ने एमएसपी लागू करा हो। और यहाँ पे पूरा यहाँ पे बोलेंगे कि एमएसपी लागू कराया जाए, बीजेपी से मांग उठाते हैं, बल्कि हरियाणा में एमएसपी नहीं, मैं ये राज्य हरियाणा में, राज्य तो एमएसपी लागू करता नहीं, राज्य एमएसपी तो केंद्र लागू करता है। राज्य एमएसपी के रेट पे खरीद सकता है, एमएसपी के रेट। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार नहीं आएगी, 200% आएगी। फरीदाबाद से जितने भी यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है 200%। और आपको कंगना रनावत के बयान का कोई असर नहीं लगता? यहाँ पे कोई असर नहीं है। बताइए क्या कह रही? एक अभिनेत्री को टिकट दे देते हैं और उसको मैदान में उतार देते हैं। बीजेपी के लोग यही करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, अभिनेत्री को कैंडिडेट बना के चुनाव में उतार देते हैं सबसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, इधर कोई बोलेगा? हाँ बताइए, बताइए भैया, बताइए क्या कह रहे हैं? इस बार हुड्डा सरकार आ रही है, जोर शोर से आ रही है। 70 सीटों लेकर हुड्डा सरकार 100% बनी। हुड्डा की लहर है, कांग्रेस की लहर है, 100% हुड्डा की लहर है भैया। क्या बताइए सर, बताइए। मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं कि किसान आंदोलन इस समय भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बना हुआ है। और ये जो बीजेपी जिस हवा में रह रही है कि भाई हर जगह इनके लोग जा रहे हैं, जो एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं सबको गांव के बाहर रोक रहे हैं, कहीं बेइज्जती कर रहे हैं, कहीं इनके ऊपर डंडे बढ़ रहे हैं। तो ये किस तरह से बीजेपी की सरकार आएगी? मैं गारंटी देता हूं कि बीजेपी की सरकार पे हरियाणा में बीजेपी। भैया आप बताओ क्या कह रहे हो जल्दी? कंगना रनावत के बयान पे क्या कहना है? क्या किसानों को, कृषि कानूनों को जो उन्होंने बोला, इससे नुकसान होगा? देखिए, कंगना रनौत का तो पुराना रिकॉर्ड है, कभी कुछ भी बयान दे देती है, कभी आतंकवादी बोल देती है, किसी की मां को कुछ बोल देती है और उसका न खमियाजा भुगतना पड़ता है। और बीजेपी को ऐसे लोगों को टिकट देकर अपना ही नुकसान कर रही है और इस बार 100% नुकसान बीजेपी को होने। अच्छा ठीक है, ओके। अब मैं इनेलो के जो हमारे साथ बघेल साहब हैं उनके पास जाऊंगा। बघेल साहब, लोग कह रहे हैं आपने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है, मतलब 2 0 मिला के भी कुछ हो नहीं सकता, लोग ये कह रहे हैं। बीएसपी का यूपी में कुछ नहीं है और इनेलो का हरियाणा में कोई जमीन नहीं बची, क्या कहना है आपका? सर, आज बहुजन समाज पार्टी और आईएनएलडी ने जो गठबंधन, उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। सरकार इंडिया नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे बनेगी? आपके पास पिछली बार कितनी सीटें थी? हमारे पास 90 में से एक। देखिए ऐसा है, हाँ, हर समय आज पूरे हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और आईएनएलडी इंडिया नेशनल लोकदल ने जिन जिन को सीटें दी हैं, हाँ, आवाज जा रही है आपकी, बोलिए। हरियाणा के अंदर बघेल समाज को आईएनएलडी ने पहली बार टिकट दी है। ना कभी भारतीय जनता पार्टी ने दी, ना कांग्रेस ने दी। ये लोग, ये दोनों के दोनों, एक सांपनाथ और दूसरा नागनाथ। अच्छा एक मिनट, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं।
बीजेपी और कांग्रेस पे बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे। एक मिनट, आप खड़े होइए, क्या कह रहे ताऊ, बताओ। ये बात जो नरेंद्र पाल जी कह रहे हैं वो सत्य है। एक ने मीठे जहर से डसा है, एक ने बहुत कड़वे जहर से ढका है। डसने वाले दोनों पार्टियां हैं, कम कोई नहीं है जी, कम कोई नहीं है। अच्छा एक मिनट बताओ सरदार जी क्या कह रहे हो? ये कहते हैं कि विकास कराया, देखो जाके हम जाके आए झुग्गियों में, इतने इतने पानी में लोग। कौन कहता है विकास करा? ये अपना ये कहती है बीजेपी की, हमारा ये वो है स्मार्ट सिटी दिखा रहे हैं। कहाँ स्मार्ट सिटी, हमारे साथ चलो हम दिखा। सर क्या कह रहे हो, खड़े हो? कई बार पूरी बहुमत के साथ तीसरी बार बीजेपी सरकार बने। ये लो ये गलत कह रहे हैं, देखो जाके आप पहले हम दिखाते हैं गंद। वो कह रहे हैं डबल इंजन तीसरी बार। इनकी 90 की 90 विधानसभा में जमानत जब्त होने जा रही है। किसकी? इनेलो की और बसपा की 90 की 90। ओके, क्या कह रहे हैं? आपकी जमानत जब्त होनी। लोकसभा में है ना, लोकसभा में जब इलेक्शन हुए थे इन्होंने बोला था 400 पार होगी, 400 पार, और 70 तक भी नहीं पहुंच पाए, तब भी इनको दूसरे गठबंधन करना पड़ा था सर। अरे आपके फरीदाबाद में क्या हुआ ये तो बताओ, यहाँ कौन जीता? फरीदाबाद में सर अब की बार है ना, क्या नाम, हम कम से कम 4 सीटें हमारी निकल रही है यहाँ से। 4 सीट। देखो फरीदाबाद में इनकी एक भी सीट नहीं आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी और 9 की 9 फरीदाबाद में। अच्छा एक मिनट, इधर बोलो भैया, क्या बोल रहे हो बताओ। देखिए सरकार तो बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या कह रहे हो बताओ। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। 90 में से 70 सीट तो बीजेपी की रहेंगी। मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, विकास हमने देखा है, एक्चुअल में विकास होता क्या है बीजेपी के 10 साल के राज में। चलो एक बात बताओ, सरकार, अब बताओ, खड़े हो, क्या कह रहे हो, सरकार किसकी बनेगी? सर आम आदमी की बननी चाहिए सरकार। क्यों? कि आम आदमी ने जो भी क्या है दिल्ली में सब चीज के लिए क्या है, मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में ये हरियाणा में ये भी यही करे कि। और मोदी जी नहीं पसंद आपको? मोदी एक मिनट उनको बोलने दो, नहीं आप नहीं, उनसे सवाल है। नहीं मोदी है पसंद, इतने जो पसंद है उनको, मोदी जी पसंद है। बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। राशन कार्ड। खड़े हो ताई खड़े हो के बोलो, बताओ गरीबन का राशन कार्ड कट गए, अमीरन का राशन कार्ड बन रहे, तो बताओ हम क्या खावे, हमारे बच्चों को रोजगार भी नहीं है, बताओ क्या कर सकते। अच्छा ठीक है, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी।